बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम घर पर खस्ता और नरम पूरियां तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और देखते हैं कैसे तैयार होती हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी वो ये हैं। मैदा मैंने लिया है आधा किलो, इसे मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। नमक लिया है 1 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1 चुटकी, दही 2 टेबलस्पून, दही ताज़ा होना चाहिए, पानी इसे गूंदने के लिए और ऑयल फ्राई के लिए। तो चलिए अब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये पूरियाँ झटपट बनकर तैयार हो जाती हैं और बाज़ार से कहीं ज़्यादा अच्छी और मज़ेदार बनती है। अब हमने इस तरीके से मैदे में थोड़ा सा सुराख कर लेना है और ये दही इसमें डाल देना है। दही वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिसकी मदद से ये पूरियाँ ख़राब नहीं होती, क्योंकि अक्सर लोगों की ये खस्ता हो जाती हैं और हाथ में पकड़ते ही भुरभुरी हो जाती हैं। दही से ये सॉफ्ट रहती हैं। अब हम इसमें ये नमक ऐड कर देंगे और साथ ही अब हम इसमें ये बेकिंग पाउडर भी ऐड कर देंगे। ये बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर है, ये इसमें जाएगा और अब हम इसे अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। ऐसे मिक्स करने से पूरियों के मैदे में लम्स नहीं रहते। अब हम इसे पानी की मदद से हल्का हल्का गूंद लेंगे। ये देखिए ये किस कदर स्टिकी है और हाथ में और बाउल में कितना चिपक रहा है। अब हमने इसे 5 से 10 मिनट अच्छे तरीके से गूंद लेना है। ये देखिए इसे गूंदते हुए मुझे तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और ये डो किस कदर सॉफ्ट तैयार हुई है। अब ये बिल्कुल चिपक नहीं रही। अब इस स्टेज पर हम इसे इकट्ठा करेंगे और ऑयल लगाकर इसे रेस्ट देने के लिए तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि सेट हो जाए और बेकिंग पाउडर भी अच्छे तरीके से इसे राइस कर दे। तो फ्रेंड्स 25 मिनट हो चुके हैं। अब हम हाथ पे हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और जितनी भी एयर इसके अंदर आ गई है हम इस तरीके से इसको निकाल देंगे ताकि ये डो अपनी जगह पर सेट हो जाए। अब हमने इसके पेड़े तैयार करने हैं। आपने बहुत गौर से देखना है क्योंकि आपने इसके पेड़े बहुत छोटे छोटे लेने हैं और इन्हें इस तरीके से बनाना है कि इसमें कोई क्रैक ना हो। ये देखिए ये हमने आटा ले लिया है, सॉरी मैदा ले लिया है। अब हम इस तरीके से इसका गोल घुमाते हुए पेड़ा तैयार कर लेंगे और ये देखिए आपको इसमें कोई क्रैक नज़र नहीं आएगा, तभी हमारी पूड़ी अच्छी तैयार होगी। पेड़े हमारे बन गए हैं। अब हम इस पर ऑयल लगाएंगे और इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। और अब 15 मिनट बाद आपने इस तरीके से शेल्फ पर ऑयल लगा लेना है और अपने पेड़े को इस तरीके से हाथ की मदद से सेट करते हुए बड़ा कर लेंगे। ये देखिए आप इसे जितना बारीक बेलेंगे पूरी हमारी उतनी ही अच्छी बनेगी। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। ऑयल हमारा तेज़ गर्म होना चाहिए तभी हमारी पूरियाँ अच्छी तैयार होंगी। आपने भी इसे इसी तरीके से आराम से डाल देना है। ये ना हो कि आप हलवाई की तरह उछाल उछाल कर डालें और सारे किचन में ऑयल फैल जाए। इस तरीके से दोनों तरफ से हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे और ये देखिए हमारी पूरियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। मैं आपको तोड़कर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ये बिल्कुल भी भूर नहीं रही और गिर नहीं रही, किस कदर सॉफ्ट है और आराम से टूट रही है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ जो भाजी और हलवा खाया जाता है उसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। मैं लिंक आई बटन में भी दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूँगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।